अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और पेडागोजी स्कूल एंड कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये एमसीक्यूज़ और जो सब्जेक्टिव पेपर है, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। वैसे पेपर काफ़ी आसान था, मुश्किल नहीं है पेपर आप लोगों का, सिंपल सा है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप लोग मेरे साथ क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं हाइलाइट करूँगा जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को टेस्ट में दे चुका हूँ। ओके, सो पहला एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, विच ब्लड वेसल सराउंड्स द एल्वेओलाई। मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सेवरल टाइम्स पेपर में दिया होगा कि एल्वेओलाई के अराउंड लंग्स में कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज। असल में कैपिलरीज इस वजह से होते हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज आसानी से हो। कैपिलरीज के वॉल्स जो है वो टाइनी होते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 2 है, द नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग अपने टेस्ट निकाले एकेडमी के, तो उसमें आप लोगों को एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिलेगा। नॉन सर्जिकल रिमूवल को हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। मैंने क्लासेस में बोला है, लिथो का मतलब होता है स्टोन, ट्रिप्सी का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब आप नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स की मदद से रिमूवल करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, हम उसको नाम देते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है, आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स आर पार्ट ऑफ। इंतहाई आसान सा एमसीक्यूज है। आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स आप लोग पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स है, कहाँ होते हैं, पैंक्रियाज में, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है। फॉलेज पैरालिसिस को हम बोलते हैं कि ये नर्वस डिसऑर्डर है। वैसे आप लोग की बुक में एक फंक्शनल डिसऑर्डर बनाया है और दूसरा नर्वस। नर्वस डिसऑर्डर जो है वो पैरालिसिस है। अच्छा, इसके बाद है, इन विच डिजीज क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड आर एक्यूमुलेटेड एट द जॉइंट्स। ये वाले एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया है कि यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन किस में होता है, गाउट में, गाउटी आर्थराइटिस जिसको आप लोग बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम। मैंने बोला है क्लासेस में, गायनी का मतलब होता है फीमेल, जिस तरह आप लोग बोलते हैं ना गायनोकोलॉजिस्ट। सो गाइनोशियम आप लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्ट्रॉबेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये वाला नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में है। स्ट्रॉबेरी रनर का एग्जाम्पल है। रनर आप लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेम को बोलते हैं। ग्रास बेस का एग्जाम्पल है। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर आर कॉल्ड। जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम आइडेंटिकल क्रोमोसोम बोलते हैं जो पेयर्स में होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, द फर्स्ट फेज इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसमें वो बोल रहा है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, चलो बीच में ये आ गया तो ये भी मैं बताता चलूँ। स्कूल में प्री नाइन्थ में और नाइन्थ में एडमिशन शुरू है। 17 अप्रैल को इसका टेस्ट है। तो अगर इन केस आप लोगों के सिबलिंग्स है और वो इंटरेस्टेड है, तो 17 अप्रैल को आप लोगों ने टेस्ट के लिए उनको भेजना है। एमसीक्यू नंबर 10 है, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये तो सबको पता है। Which enzyme is used which is the enzyme is used to join gene of interest with vector DNA। डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। ये ग्लू है, ये अटैचमेंट करता है, चीजों को बाइंड कर रहा होता है। whose work led to the discovery of antiseptic। एंटीसेप्टिक वाली बात जो है वो किसने की थी। आप लोगों ने बोला है कि जोसेफ लेस्टर ने एंटीसेप्टिक्स वाली बात की थी। उसने क्या यूज किया था, याद है, कार्बोलिक एसिड। बुक में लिखा है कार्बोलिक एसिड को एंटीसेप्टिक के तौर पर उन्होंने यूज किया था स्टेराइल सर्जरी के लिए। 12 एमसीक्यूज है। मेरे ख्याल में इसमें के एमसीक्यूज नंबर 11 भी मैं आप लोगों को पेपर में दे चुका हूँ। इसके साथ साथ 10 तो बहुत ज्यादा आसान है। एमसीक्यू नंबर 9 भी पेपर में दे चुका हूँ। एमसीक्यू नंबर 6, 5th, 4th और इसके अलावा 2 and 1, ये तो मुझे 100% याद है, ये आप लोग पेपर में कर चुके हैं। तो ये तो आसान है। अच्छा, तो अभी इसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इन लिस्ट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल। वैसे मैं सोच रहा था नाइट्रोजन साइकिल आएगा क्योंकि नॉर्मली वही आता होता है, लेकिन चलो कार्बन साइकिल आया है, ये तो आसान सा है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो वापस दोबारा कैसे जा रहे होते हैं।
स्टेट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसमें डिस्कस करना है कि ईच स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स एंड दीज टू फैक्टर्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। और एग्जांपल किसका देंगे, जो पी प्लांट के शेप का है, राउंड और रिंकल्ड सीड का जो शेप है वो आप लोग डिस्कस करेंगे, तो ये भी आसान है। हाउ गैसेस एक्सचेंज आर एक्सचेंज इन लीफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को गेस में दिया है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिला है। इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स की मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा की मदद से लीफ में, लेंटिसेल्स नहीं, और फिर डे टाइम में कैसे होता है और नाइट टाइम में कैसे होता है, इसका तो मैंने डायग्राम भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद एग्जांपल। ये वैसे आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, इंटरनल इनसाइड द बॉडी होता है, फिश, फ्रॉग और एम्फीबियंस, मैमल्स एग्जांपल देंगे। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसिक पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स है, आप लोग की बुक में ये पूरा टेबल दिया गया है ना, उस टेबल के अंदर से आप लोगों ने डिस्कस करना है कि ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, लार्ज फ्लावर्स होते हैं। राइट डाउन द फॉल इनर पार्ट्स ऑफ द ईयर, इसका फंक्शन बता दी। कोकलिया आप लोग डिस्कस करते हैं कि ये हेयरिंग के लिए जरूरी होता है, रिसेप्टर्स फॉर हेयरिंग इसमें मौजूद है। वेस्टिब्यूल्स आप लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, ये आप लोग बोलते हैं कि बैलेंस करने, बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑल विंडो ये उसको एकोमोडेट कर रहा होता है, स्मॉल बोन्स को एकोमोडेट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लंग्स इन गैसियस एक्सचेंज। इसमें आप लोगों ने डिस्कस करना है कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन का इनटेक कैसे करते हैं। बुक में वैसे नेशनल बुक फाउंडेशन में डायग्राम भी इसके साथ दिया गया है। ट्रेस द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन तो मैंने आप लोगों को जरूर पेपर में दिया होगा, इसमें आप लोगों ने वो रिफ्लेक्स आर्क वाला पूरा डायग्राम जो है वो ड्रा करना है। receptor, sensory neuron, interneuron, motor neuron and so on. राइट, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये मैंने आप लोगों को गेस में दिया है ये वाला क्वेश्चन, और ये पेपर में भी है। इसमें आप लोग वाटर बैलेंस डिस्कस करेंगे, एडीएच का रोल डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी थ्री सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, म्यूटेशन डिस्कस कर ले, जीन फ्लो आप लोग डिस्कस कर ले, और इसके साथ साथ आप लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्कस कर ले कि ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इसका वेरिएशंस का सोर्स हो सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने आप लोगों को गेस पेपर में भी दिया है, पिंक और रेड और व्हाइट फ्लावर जो है उसका आप लोगों ने डिस्कस करना है कि ये कैसे बनते हैं। 4 o'clock प्लांट जो है, कंपैरिजन बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, इसका भी मैंने आप लोगों को जो गेस पेपर है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया है कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, एक रिजिड है एक सॉफ्ट होता है, एक में ब्लड वेसल्स है एक में नहीं है, और एक जो है वो हील होता है जल्दी, एक होता है हील स्लो, एंड सो ऑन। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टू फील्ड्स। टू फील्ड्स आप लोग इसमें मेडिसिन डिस्कस कर ले, मेडिसिन में आप लोग बोले कि वैक्सीन एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, आप लोग बोले फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, और इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस आप लोग फूड में डिस्कस कर ले। आप लोग बोले कि इसकी मदद से हम योगर्ट बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो अल्कोहल है वो बनाते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ये आपसे असल में पूछ रहे हैं क्रोमोसोम का, तो आप बोले हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, डीएनए, ये दोनों से बना होता है। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन, ये असल में नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि विटामिन ए की वजह से क्या बनता है, रोडोप्सिन बनता है, रॉड सेल्स में फिर ये यूज होता है, और ऑप्सिन इसके साथ बन के ये नाइट ब्लाइंडनेस को अवॉइड करने के लिए। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन, ये तो मैंने आप लोगों को 10 दफा लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा पेपर में कि यहाँ पर प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किडनीज के अंदर कैसे अकर हो रहा होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, पैरासाइट उसको बोलते हैं जो औरों से अपना फूड, शेल्टर और मैट लेता है, और होस्ट वो होता है जिसको नुकसान पहुंचता है। पैरासाइट को फायदा होगा, होस्ट को क्या होगा, नुकसान होगा। राइट, 3 पॉसिबल एक्शन टू कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, तो इसमें आप लोग ह्यूमन एक्टिविटी डिस्कस कर ले, रिसाइकलिंग जो है वो डिस्कस कर ले, और मैनेज करना है इसको डिस्कस कर ले। राइट, द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल कोऑर्डिनेशन, एड्रेनलिन क्या करता है, फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है, पैराथर्मोन कैल्शियम को रेगुलेट करता है, थायरोक्सिन आप लोग बोले कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। गिवन डायग्राम शो डाइकॉट स्टेम, राइट नेम्स एंड फंक्शन ऑफ एबीसी। अब एबीसी ए कौन सा है,
ए मेरे ख्याल में कि एम्ब्रियो है। बी जो है वो आप लोग डिस्कस कर लेंगे, ये क्या है, ये कॉटलीडन है, फूड है, एंडोस्पर्म है। और सी वैसे इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये क्या है, लम्यूल होगा मे बी, कोई पोर वगैरह है या क्या है। तो ये भी सी भी जो है वो इसका पार्ट होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है आप लोग बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक डिजीजेस के अगेंस्ट यूज होते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैनी डिजीजेस के अगेंस्ट यूज होते हैं। ये मैंने गेस में दिया है आप लोगों को। पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पेपर्स में मैंने आप लोगों को दिया है। पार्थिनोजेनेसिस हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। हनी बीज में अगर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है, इंडिविजुअल बनाता है। बाइनरी फिशन, बी मैंने, हाँ ये मैंने गेस में नहीं दिया, लेकिन ये आसान है खैर कि बाइनरी फिशन कैसे कर होता है। जॉइंट्स, डिस्क्राइब द जॉइंट इन एक्शन। ये वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का आखिरी टॉपिक है जिसमें आप लोगों ने बाइसेप और ट्राइसेप का डिस्कस करना है कि बाइसेप और ट्राइसेप की मूवमेंट जो है वो कैसे अकर हो रही होती है। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोग डिस्कस कर लेंगे, यूरोकाइनेज, इंटरफेरॉन डिस्कस कर ले आप लोग, इसमें बीटा एंडोर्फिन डिस्कस कर ले। सॉरी, एग्रीकल्चर में है, हाँ एग्रीकल्चर में वो पूछ रहे हैं आपसे, तो इसमें आप लोग उसका डिस्कस कर ले। बायो फर्टिलाइजर्स का डिस्कस कर ले, बायो पेस्टिसाइड्स का आप लोग डिस्कस कर ले, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स का आप लोग डिस्कस कर ले कि कैसे नए नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का डिस्कस कर ले कि इसमें हम एनिमल्स डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे लिए ज्यादा मिल्क एंड सो ऑन दे सकते हैं। टू मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में आप लोग डिस्कस कर लेंगे, ये बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल, ये मैंने गेस में आप लोगों को दिया है। काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये वैसे ऊपर हो भी गया है, ये समहाउ रिपीट हो गया है, ये वाला भी समहाउ रिपीट हो गया है। हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये भी आसान है। और स्केलेटन का रोल इन सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये तो वैसे बहुत आसान सा टॉपिक है ये वाला। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पेपर में दिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। आप लोग बोलेंगे कि ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, और ब्लड थिक होने के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस काज हो जाएगा, एम्फिसीमा काज हो जाएगा, एस्थमा, क्योंकि लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पे वो इफेक्ट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो ये मेरे ख्याल में कि आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। और बस बेस्ट ऑफ लक, जो भी हुआ वो अच्छा है, काफ़ी है जो भी आप लोगों ने किया है। ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।